Assalamualaikum students, this is me Shujat Naqvi. I hope you all are fine. Today we will discuss the development of hindgut. आज हम लास्ट हमारा जीआईटी का पार्ट है डेवलपमेंट का। इससे पहले हम फॉरगेट मिडगट की डेवलपमेंट कर चुके हैं। इसमें हमारे पास अगर हम देखें तो डेवलपमेंट ऑफ हाइंडगट हमारा सबसे पहले स्टार्ट कहाँ होता है। हमारे पास जो हाफ डिस्टल पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स, ये हमारे पास ट्रांसवर्स कॉलन हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होती है ना। प्रॉक्सिमल पार्ट तो हमारा मिडगट से बना था। जो डिस्टल हाफ पार्ट होता है ना ट्रांसवर्स कॉलन का, वो डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मॉइड कॉलन, रेक्टम एंड एनल कनाल, ये हमारे पास हाइंडगट से बनते हैं। और इसके साथ साथ एपिथेलियम, यूरिनरी ब्लैडर और मोस्ट ऑफ द यूरिथ्रा की। हाइंडगट जो होता है हमारा सप्लाई होता है बाय द इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सप्लाई करती है। ट्रांसवर्स कॉलन जो प्रॉक्सिमल पार्ट हमारा बना था मिडगट से, उसको सप्लाई करती है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। जो डिस्टल पार्ट हाइंडगट से बना है उसको करेगी इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। ठीक है, ये एक जंक्शन होता है जहाँ पे हमारे पास चेंज हो रही होती है ब्लड सप्लाई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कोलाका की। कोलाका क्या है, हमारे पास हाइंडगट का जो टर्मिनेटेड मतलब लास्ट वाला पार्ट होता है वो डिस्टल हुआ होता है। हाइंडगट का टर्मिनेटेड डिस्टल पार्ट या लास्ट डिस्टल पार्ट डायलेशन हुई भी होती है, उसको हम नाम देते हैं कोलेका का। हाइंडगट का ही पोर्शन है, लेकिन जो इसका लास्ट पोर्शन है हाइंडगट का और ये डायलेट हुआ है, तो इसको नाम दे देते हैं कोलेका का। अब बेसिकली होता क्या है, कोलेका मेम्ब्रेन जो होती है वो कंसिस्ट होती है एंडोडर्म से और एनल कनाल की एक्टोडर्म से बनी हुई होती है कोलेका मेम्ब्रेन। ये कोलेका है, ये पूरा कोलेका है। अब सर्कल ये कोलेका है, इसकी ये जो मेम्ब्रेन है ना एंडोडर्म से बनी हुई है कोलेका की और एनल कनाल की एक्टोडर्म से। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ना पार्टीशनिंग ऑफ कोलेका में क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास ये जो कोलेका बना था इसमें एक मास अपेयर होता है जिसको हम नाम देते हैं यूरोरेक्टल सेप्टम का। ये डिवाइड कर रहते हैं क्रेनियल और कॉर्डल, मतलब इंटीरियर और पोस्टीरियर दो एक कहें वो बना देता है पार्टीशन से। मतलब अब ये जो हमारे पास क्रेनियल साइड पे होती है उसको हम नाम दे देते हैं, जो क्रेनियल पार्टीशन बनती है यूरोजेनिटल साइनस का, और पोस्टीरियरली हमारे पास रेक्टम और एनल कैनाल बनते हैं इससे। क्लोका था, क्लोका को यूरोरेक्टल सेप्टम ने डिवाइड किया। ये एक मास ऑफ सेल्स होते हैं जो डिवाइड करते हैं पोस्टीरियर रेक्टम और एनल कैनाल, आगे यूरोजेनिटल साइनस। यूरोजेनिटल साइनस से हमारे पास यूराइनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास एनल कनाल थी। एनल कनाल के जो सुपीरियर टू थर्ड एनल कनाल का होता है वो ड्राइव होती है फ्रॉम हाइंड गट से, और ये कंप्लीट एनल कनाल है। अब यहाँ तक हाइंड गट से बनेगी और लास्ट ये जो इंफीरियर वाला पोर्शन है ये हमारे पास एनल पिट से बनती है। जो एपिथेलियम होती है हमारे पास एनल कनाल में वो हमारे पास होती है, इसमें दो होती हैं। जो हमारे पास हाइंड गट की जो एंडोडर्म होती है, एंडोडर्म से हाइंड गट की, और एनल कनाल की एक्टोडर्म, एनल एनल पिट की एक्टोडर्म, ये बनाती है हमारे पास एनल कनाल की एपिथेलियम। हाइंड गट ऊपर वाला पोर्शन है इसकी एंडोडर्म आएगी, एनल पिट नीचे वाला पोर्शन है इसकी एक्टोडर्म, ये कंप्लीट एपिथेलियम बनाएगी। अब हमारे पास जहाँ पे ये हो रहा होता है इस पार्ट को हम नाम दे देते हैं पेक्टिनेट लाइन का। ठीक है, पेक्टिनेट लाइन कौन सी लाइन हुई, अब पेक्टिनेट लाइन हमारे पास वो लाइन है जहाँ पर हमारे पास एपिथेलियम की ना चेंज हो रही है। सुपीरियरली हमारे पास एपिथेलियम अब कौन सी है, वो हमारे पास है एंडोडर्म ऑफ हाइंड गट से आ रही है। इन्फीरियरली हमारे पास एक्टोडर्म ऑफ एनल पिट से आ रही है। तो जहाँ पे ये डिवीजन ऑफ एपिथेलियम हो रही होती है उसको हम नाम देते हैं पेक्टिनेट लाइन। अब सुपीरियर टू एनस ओपनिंग एक और लाइन होती है जिसको हम नाम देते हैं एनोक्यूटेनियस लाइन। एनोक्यूटेनियस लाइन क्या करती है, इसमें हमारे पास एपिथेलियम चेंज हो जाती है। पहले हमारे पास एपिथेलियम कॉलमनार होता है, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी ड्रेन कर रही होती है सुपीरियर रेक्टल वेन में। ठीक है, और जो इसमें लिम्फ नोड्स होते हैं इंफीरियर मेसेंटेरिक लिम्फ नोड और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इसको सप्लाई कर रहे होते हैं नर्व्स। और जो नीचे वाला इंफीरियर पार्ट होता है इंफीरियर रेक्टल आर्टरी, वो इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी की ब्रांच होती है। सुपरफिशियल इन्ग्वाइनल लिम्फ नोड में ड्रेन कर रहे होते हैं इंफीरियर रेक्टल नर्व होती है। और अगर हमारे पास ट्यूमर हो जाए इन द एनल कनाल में, जो सुपीरियर पार्ट ऑफ एनल कनाल में होंगे तो वो पेन लेस होते हैं, अराइज होते हैं फ्रॉम कॉलमना और एपिथेलियम। अगर ट्यूमर इन इंफीरियर पार्ट में हो तो हमारे पास पेनफुल होते हैं और अराइज होते हैं फ्रॉम स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में। ये डायग्राम है, इसमें देखिए हमारे पास ये रेक्टम है, ये एनल कनाल है। रेक्टम पोस्टीरियरली होते हैं, एनल कनाल आगे होती है। अब ये रेक्टम और एनल कनाल, अब यहाँ पे हमारे पास पेक्टिनेट लाइन है। इट मीन्स कि यहाँ तक हाइंड गट की एंडोडर्म ने ये एपिथेलियम बनाई हुई है और नीचे वाले एनल पिट की एक्टोडर्म ने ये एपिथेलियम बनाई हुई है। और नीचे हमारे पास जहाँ पे ये है
एनएस उसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है, और जहाँ पे हमारे पास एनोक्यूटेनियस लाइन है, वाइट लाइन जिसको दूसरा नाम कह सकते हैं, वो जो है वहाँ पे जो सुपीरियर टू 2 सेंटीमीटर सुपीरियर होती है एनएस पे वाइट लाइन, वो इस बात को इंडिकेट करती है कि हमारे पास एपिथेलियम कॉलमनार टू स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस में चेंज हो गई है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेशन में ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फेलोज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।